तुमने रोड्स पे गाड़ियों को टो होते हुए तो बहुत देखा होगा। क्या तुमने कभी दो बोट्स को टो होते हुए देखा? दैट टू इन अ ह्यूज, लाइक अ ह्यूज सी। मैंने एक्सपीरियंस करा है, मैंने देखा नहीं बट मैंने एक्सपीरियंस करा है इस चीज़ को। तो मेरी लाइफ में ना 2 एक्सीडेंट्स ऐसे हुए हैं जहाँ पे वी वर लाइक थैंक यू गॉड फॉर गिविंग अस अ सेकेंड चांस। आज हम एक ऐसे एक्सीडेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जहाँ पे हमारी जान हमारे हाथों में आ गई थी। लिटरली इट वॉज दैट बैड। तो हुआ क्या था, बहुत पुरानी स्टोरी है। दिस इज़ बैक इन 2012 और 2013 कुछ ऐसा ही था। हम लोग गए थे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो अब मेरी फैमिली को घूमना बहुत पसंद है। सो एवरी ईयर वी टेक अ ट्रिप एंड उस टाइम की उस टाइम की ट्रिप थी हमारी टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। पूरा ट्रिप हमने बहुत मस्ती करी, हमने बहुत मज़े करे, हमने खूब नारियल पानी पिया, हमने बहुत बीचेस में नहाया, सैंड कैसल बनाया, बहुत मज़े किए। सो वी गो टू दिस वन आइलैंड कॉल्ड हैवलॉक आइलैंड्स। वेरी ब्यूटिफुल प्लेस, बहुत ही सुंदर जगह है। एंड वहाँ पे एक बीच है एलिफेंटा बीच। तो हम वहाँ पे जाते हैं। हमें ना 2 ऑप्शंस, तो हमारे लिए बोट में ट्रैवल करना वॉज वेरी नॉर्मल कि बोट में ट्रैवल कर रहे हैं, एक बीच से दूसरे बीच जा रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं। इट वॉज़ वेरी नॉर्मल थ्रू आउट आवर ट्रिप। ठीक है, हमें 2 ऑप्शंस दिए जाते हैं टू गो टू दैट पर्टिकुलर बीच। आइदर यू टेक अ स्पीड बोट जो तुम्हें 15 मिनट में पहुंचा देगा, और यू टेक अ नॉर्मल बोट जो थोड़ा टाइम लगेगा बट तुम्हें पहुंचा देगा। मतलब टाइम डिफरेंस था दोनों में। तो हम लगा यार हम तो हमेशा स्पीड बोट लेते हैं, लेट्स टेक अ स्पीड बोट नॉर्मल। ठीक है, तो हमें नहीं पता था कि वो 15 मिनट की राइड 1 घंटे की हो जाएगी बीच समुद्र में और हम रो रहे होंगे। तो हम स्पीड बोट में बैठते हैं नॉर्मल। तो हमारे साथ हम 2 फैमिलीज थे, 4 ईच, एंड एक फैमिली और थी। तो हम नॉर्मली हमारी ट्रिप स्टार्ट होती है, हम मज़े कर रहे हैं, पानी देख रहे हैं, सामने बीचेस हैं, आइलैंड्स हैं, हम बहुत मज़े कर रहे हैं बिकॉज जेन्युइनली दैट पूरा सीन वाज जस्ट सो ब्यूटिफुल। हमने इतना इन्जॉय करा वो सीन। बट कुछ टाइम बाद क्या होता है ना, हमारी स्पीड बोट जो स्पीड पर जा रही होती है ना वो स्लो हो जाती है एंड हमें लगता है कुछ तो गड़बड़ है। अब वो धीरे धीरे होते धीरे ही हो जाती है एंड वेव्स इतनी तेज़ चल रही थी कि हमारी बोट ऐसे 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 हो रही थी एंड हमारी स्पीड बोट चल ही नहीं रही थी। और हम चिल्ला रहे उस बंदे पे कि तू क्या कर रहा है, तू चल क्यों नहीं रहा। इतनी तेज़ स्पीड बोट वाओ, इतनी तेज़ लहरें चल रही हैं, हम इधर उधर हो रहे हैं। ऑब्वियसली हमने लाइफ जैकेट पहनी थी बट लाइफ जैकेट पे भरोसा कौन करता, कोई भरोसा नहीं करता। ठीक है, वो बस दिखाने के लिए पहनी जाती है कि ओ लाइफ सेविंग जैकेट है आपकी। ठीक है, हमारी बोट रुक जाती है, वो क्या नाम है वो ठीक कर रहा होता है, वहाँ पे ठीक कर रहा होता है। कुछ 2 मिनट लगे, वापस ठीक हो गई, हम वापस निकल गए, फिर रुक गई। ठीक है, एंड अब क्या हुआ कि मेरे पापा को बोला गया कि आप उस जगह से उठ के इस जगह आ जाओ बिकॉज वेट बहुत ज़्यादा एक साइड पर हो रहा है। मेरे पापा जैसे उठे, बोट ना ऐसे 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 करके, ओ माई गॉड, आई कैन नॉट एक्सप्लेन कि उस टाइम पे हमारे दिमाग में क्या चल रहा था, क्या मतलब इट वॉज जस्ट ऑल ब्लैंक। मतलब हम जो इतने मज़े कर रहे थे, हम एक दूसरे को चिल्ला रहे थे, फ़ोटोज़ खींच रहे थे, एवरीथिंग वेंट ब्लैंक। ठीक है, पापा उठ के सीट चेंज करते हैं एंड दैट स्टूपिड गाय जो स्पीड बोट पे था वो अपनी बोट खोल के वहाँ बैठ गया, वहाँ पे सही कर। हमने बोला भाई तू पागल है, साइड में क्या नाम है कोई आइलैंड है, वहाँ पे साइड में ले जा कैसे तैसे करके, वहाँ पे ठीक कर ले। उसने बीच समुद्र में इतनी तेज़ लहरें चल रही, ऊपर से वो क्या बोलता है यहाँ पे बहुत सारी शॉक्स हैं। मतलब तेरा दिमाग ख़राब है, तू एक तेरी बोट ख़राब, ठीक है, दूसरा तू बोट खोल के बैठ गया है, तीसरा तू हमें डरा रहा है कि यहाँ पे शार्क्स हैं। तो भाई एंड आई डोंट नो फॉर सम रीज़न आई वॉजंट क्राइंग। मेरे में डर था और मैं रोने की कोशिश कर रही थी बट मेरी आंखों में से आंसू नहीं निकल रहे थे। वेर एज माई कजन्स वर क्राइंग, कंटिन्यूसली रोए जा रहे हैं। मेरे आंखों में से एक आध आंसू आया था बट मेरे को जो पिक्चर याद है, आई रिमेंबर दैट आई वॉजंट क्राइंग उस पे। अरे
तो उस पर हमने बहुत ज़्यादा उसको बोला कि भाई तू क्या कर रहा है, यहाँ पे क्यों खोल के बैठ गया, ये वो करके वो कुछ सही करता है, हमारी बोट ठीक हो जाती है। ठीक है, हम फिर चलते हैं कि थैंक गॉड ठीक हो गया। भाई फिर रुक गई, तीसरी बार हमारी बोट रुक गई। एंड इस टाइम पे तो हमें था कि अब तो हम ख़त्म हैं, बिकॉज भाई उस टाइम पे ना कुछ दिमाग में नहीं था ना, हम तो बहुत टिन्ने टिन्ने से बच्चे थे और हमें तो था कि भाई अब तो ख़त्म, अब तो हो गया मतलब। और मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, हम घर पे कैसे बताएंगे, क्योंकि यहाँ तो ना नेटवर्क है ना हमारा फ़ोन चलेगा यहाँ। वो कैसे तैसे करके, हमने उसको बहुत गाली दी, हमारे घर वालों ने उसको बहुत गाली दी। वो बंदा कैसे तैसे करके कॉर्नर में लेके गया, आइलैंड था वहाँ पे लेके गया। तो हम खड़े हुए हैं वहाँ पे, हम थोड़ा मस्ती कर रहे हैं, घूम रहे हैं। इट वॉज नॉट लाइक अ प्रॉपर बीच बट वैसे ट्रीज़ वाला जो आइलैंड होता है कि भाई थोड़ा सा है वहाँ पे ट्रीज़ हैं, दैट्स इट, बस वही था। वहाँ पे हम अपने शेल्स इकट्ठा कर रहे हैं, पत्थर देख रहे हैं, ये वो करके हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। तो हमने बहुत सारे शेल्स उठा लिए और अपने पास रख लिए। अब वो बोलता है बंदा बहुत कॉन्फिडेंटली कि बोट ठीक हो गई है। तो भाई ऑब्वियसली हमारे पास और तो कोई ऑप्शन नहीं है उसको ट्रस्ट करने के अलावा, तो हम उसकी बोट पे बैठ जाते हैं। हम उसकी बोट पे बैठते हैं, हम चलते हैं, वो बोट फिर रुक गई। मतलब उसने इतनी गालियाँ सुनी, उसने जीवन में इतनी गालियाँ नहीं सुनी होगी जितनी उस टाइम पे उसने सुन ली होंगी। फिर वो बोट रुक गई। अब वहाँ पे लोग इतने बदतमीज़ थे, इतने ज़्यादा बदतमीज़, निहायती एक कौड़ी अकल नहीं थी उनमें। उनको दिख रहा है लाइक देयर वर मैनी स्पीड बोट्स जो वापस जा रही थी, एंड उन्हें दिख रहा है कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हम नहीं पहुँच पा रहे हैं, हमारी बोट ख़राब हो गई है। नॉट इवन अ सिंगल बोट स्टॉप्ड फॉर अस, नॉट अ सिंगल बोट। मतलब हमें सब देख देख के जा रहे हैं बट कोई रुका नहीं था। तो हमने और गालियाँ दी उनको ठीक है। उसके बाद थैंकफुली एक बोट आती है। अब वो ना थोड़ी वैसी हाउस बोट टाइप्स थी, तो वो रुकती है। पता नहीं किसने दिमाग लगाया था कि हम टो कर लेते हैं, तो हमने रस्सी बांधी। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है इतनी भारी बोट रस्सी से कैसे खींचेगी। तो वो वाली जो आगे बोट चली थी वो तेज़ चलती है एंड हमारी रस्सी बीच से टूट जाती है। एंड वो टूटने के बाद जो हमारी बोट का बैलेंस बिगड़ा था मैं तो बता नहीं सकती भाई। वो मतलब आई स्टिल हैव दोज मेमोरीज कि मतलब जब मैं इस बारे में बात करती हूँ ना, एवरीथिंग जस्ट फ्लैशेस इन फ्रंट ऑफ माई आइज। मतलब हमने कैसे ही मैनेज किया वो चीज़, कांट इवन एक्सप्लेन। वो टूटा, हमें बहुत गुस्सा आया, उस आदमी पे बहुत गुस्सा आया। बट फिर समहाउ वो वाली जो बोट थी जो हमें टो कर रही थी वो पीछे आती है, या पीछे क्यों आएगी, वो रुकी हुई थी। हम आगे कैसे तैसे करके गए एंड हमने डिसाइड किया कि भाई सारे जितने भी बच्चे हैं या जितनी भी लेडीज़ वगैरह हैं वो सारी उस बोट पे आ जाएंगी, एंड जो सारे जेंट्स वगैरह हैं वो अपनी जो नॉर्मल ख़राब वाली बोट है उस पर कैसे तैसे करके आएंगे। एंड एट दिस पॉइंट डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं था, थोड़ा सा ही था। तो हम लोग चढ़ते हैं। अब इसमें क्या होता है कि मैं धीरे धीरे चढ़ रही हूँ, हम सब चढ़ रहे हैं, मम्मा आ रही हैं। अब एक महान से अंकल, पता नहीं कहाँ कौन, वो तो दिखे भी नहीं मुझे बोट में, कहाँ से टपक जाते हैं। एंड दिस वाज डिसाइडेड कि सारे जेंट्स स्पीड बोट में बैठेंगे। वो अंकल जल्दबाजी और डर के चक्कर में मेरी मम्मी को धक्का मार देते हैं दूसरे बोट पे आने के लिए। एंड मेरी मम्मी का लिटरली पैर पानी में गिर जाता है, लाइक वो लिटरली गिरते गिरते बची हैं उस दिन। और हम सब इतनी तेज़ चिल्लाए हैं ना उन पर। बट फिर समहाउ वो आ गई और वो अंकल ने बहुत गाली सुनी है कि मतलब हाउ कैन यू पुश समवन इन, भाई सबके साथ हो रहा है, एवरीवन इज़ गोइंग थ्रू दैट, तो आप किसी को ऐसे धक्का मार के क्या कर लेता हो, धक्का मार के जल्दी कूद जाता बोट पे। तो बट समहाउ सब आ गए। एंड बाकी पापा, मेरे मौसा जी और आई थिंक एक कोई और था, वो उस वाली बोट पे आया था, ख़राब वाली पुरानी बोट, वाह पुरानी थी वो, बहुत ख़राब रद्दड़ बोट थी, रद्दड़। ठीक है, हम लोग कैसे तैसे करके आते हैं, हम लोग पहले पहुंच गए थे। बाकी जो हमारी ख़राब वाली बोट थी वो धीरे धीरे करके आई, बट थैंकफुली सब बहुत आराम से और बहुत प्यार से आ गए। हम सब इतने ट्रॉमेटाइज्ड थे ना, हम सब इतने ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड थे। पहुंच गए, फिर सब ने मस्ती करी, फ़ोटोज़ खिंचवाई और नहाए वहाए वडेवर जो भी था। उसके बाद हम लोग ने पहले तो जब हम वापस जा रहे थे तो हमने सारी बोट से पूछा क्या तेरी बोट सही से चलेगी, हम तो ही बैठेंगे क्योंकि हम अभी ट्रॉमा झेल के आए, हम वापस ट्रॉमा नहीं झेल सकते हैं। हम बोट में बैठते हैं, सारे बच्चे लेट गए थे
कि भाई आंखें बंद करके नीचे मम्मियों की ऐसे गोद में लेट जाओ और बस चुपचाप भगवान का नाम लेते लेते पहुंच जाओ, और थैंकफुली भगवान की दया से हम सब पहुंच जाते हैं। एंड जो हमने शेल्स इकट्ठा करे थे, हमें नहीं पता था दैट शेल्स बाहर ले जाना अलाउड नहीं है। एयरपोर्ट पे सारे शेल्स जो पन्नी भर के हम लेके गए थे, वो सारे शेल्स हमसे निकलवा लिए थे सैडली। शेल्स, कोरल्स, बहुत सारी चीज़ें थे हम लेके गए थे, बट सारी निकलवा ली थी। तो दिस वॉज द मोस्ट ट्रॉमेटिक बोट एक्सपीरियंस आई हैव एवर हैड। एंड आई थिंक उसके बाद से मुझे पानी से थोड़ा ज़्यादा डर लगने लगा है, बिकॉज उसके बाद मैं बोट पे नहीं बैठी हूँ। मैं बैठती हूँ तो बस आंखें बंद करके भगवान का नाम लेके बस मुझे पहुँचा दो दूसरी साइड, बट मैं अब नहीं बैठ सकती। बट डर इज़ डर, डर के आगे जीत है, जो हम कभी जीतेंगे, अभी वो बहुत टाइम है उसमें। तो या दिस इज़ इट, दिस वाज माय ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस। एंड दूसरा जो मेरा ट्रॉमा है दूसरे एक्सीडेंट का, वो इससे डबल है, जो हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस ब्लू पानी, swim, okay, thank you so much for watching, and I will see you in the next video. Okay, bye.